राधे राधे, हरे कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है और इस दिन 365 बाती वाला दिया जलाया जाता है, जो कि इस बार 5 नवंबर 2025 को जलाया जाएगा, क्योंकि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है। वहीं कुछ लोग 365 बाती का दिया एक दिन पहले यानी वैकुंठ चतुर्दशी को जलाते हैं, जिसे हरिहर मिलन भी कहते हैं, जो कि इस साल 4 नवंबर को है। और 365 बाती का दिया शाम के समय जलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 365 बाती कैसे बनाएं, दीपदान कब और कैसे करें, कहाँ कहाँ ये दीपदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। 365 बाती वाला दीपक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कच्चा सूत या कलावा। ध्यान रखिएगा 365 बाती अगर आप रुई की बना रहे हैं तो पहली बात तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, और रुई की 365 बाती जब आप एक साथ जोड़कर जलाएंगे तो वो बहुत मोटी हो जाएगी, और जिससे हो सकता है कि बातियां जले ही ना। और ऐसे में कच्चे सूत या फिर कलावे की ही बाती जलाना ज़्यादा सही रहता है। तो कच्चा सूत या कलावा आप भी प्रयोग करें। रोली, मौली, खील, जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और जो 365 बाती आप बनाएंगे उनको रखने के लिए या तो आप मिट्टी का बड़ा सा दिया ले लें, या फिर जो सूखे वाले नारियल होते हैं, गोला जिसको कहते हैं हम, एक होता है पानी वाला, दूसरा होता है गोला सूखा वाला, उसको बीच में से कट कर लीजिएगा तो वो दिए के आकार का बन जाएगा, गहरा होगा। उसमें आप अच्छे से तेल या घी भर लें और उनके ऊपर आपको ये 365 बाती आपस में जोड़कर मिलाकर जैसे एक बाती बन जाती है, उसी तरह से 365 बाती के तार सभी एक साथ जोड़कर रखकर जलाने होते हैं। बातियां कैसे बनानी है ये भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे इसी वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। पहले आपको बता देते हैं कि कैसे आप खुद से बना सकते हैं। तो जो नारियल आप सूखा हुआ गोला आप काटेंगे, उस कटे हुए गोले में ही आपको ये बातियां रखकर जलानी चाहिए। लेकिन अगर आपको गोला ना मिले तो आप बड़े से मिट्टी के दिए में भी 365 बातियां जला सकते हैं। अब सबसे पहले आपको कच्चा सूत लेना है, जिससे हमें 365 बाती तैयार करनी है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप 5 तार वाला यानी जो 5 धागे होते हैं ना बारीक बारीक, वो वाला कलावा या कच्चा सूत ले रहे हैं तो उसे आप अपने हाथ पर 73 बार लपेटें। हथेली में पूरी हथेली फैलाकर, या तो आप हथेली में लपेट लीजिए या फिर कोई डिब्बा या कोई गत्ता वगैरह ले लीजिए, ताकि आपको लपेटने में धागा आसानी हो। 73 बार लपेटने के बाद बचे हुए धागे को आप काट दीजिए। इससे आपकी 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। अब आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसके 2 हिस्से कर लीजिए। नारियल के एक हिस्से में आप देसी घी भरें या फिर तिल का तेल, और जिसकी सामर्थ्य ना हो वो सरसों का तेल भी रखकर जला सकते हैं। अब जो 365 बातियां हैं उन्हें आप चाहे तो किसी कलावे की सहायता से आगे से बांध लीजिए, नहीं तो आप उनको हाथ से भी लपेटेंगे तो वो आसानी से लपेट जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और उन्हें अच्छे से पूरी तरह से घी या तेल में डुबा लीजिए, और जो बाती का सिरा है जिसे हम जलाएंगे उस पर आप कपूर भी रख लीजिए। कपूर चाहे तो तोड़कर अच्छे से लगा लीजिए, ताकि वो बातियां एक साथ आसानी से जल जाएं। अब चाहे तो देखिए 365 बाती का केवल एक ही बार एक ही दिया आप जला लें। कुछ लोग जैसे बहुत सारी जगह पे जलाना चाहते हो, जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे, विष्णु भगवान जी के, कान्हा जी के समक्ष, या कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आपने बोला हो पहले, तो वहाँ पर आप अलग अलग से 365 बातियां बनाकर इसी तरह से दीपदान कर सकते हैं। और नहीं तो केवल एक ही बार में एक ही दिए में 365 बाती बनाकर जला सकते हैं। 365 बाती बनाने का अर्थ ये होता है कि साल में कुल 365 दिन होते हैं, और जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन आते हैं, व्रत त्योहार पड़ते हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जिनमें दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है, तो ऐसे में हम इन सभी दिनों का, सभी 365 दिनों का पुण्य यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आज कार्तिक पूर्णिमा या फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन केवल एक ही दिन 365 बाती का दीपदान यदि कर लेते हैं तो हमें पूरे साल भर किए गए दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए 365 बाती का दीपदान करने का इतना अधिक महत्व कार्तिक मास में बताया गया है।
वैसे तो इस दीपक को अधिकतर लोग तुलसी जी के पौधे के पास में जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद तुलसी जी के पौधे की 108 बार परिक्रमा भी करते हैं। 108 परिक्रमा ना कर पाए तो 7 बार परिक्रमा करें। तो कुछ लोग इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे, केले के, आंवले के नीचे जलाते हैं या नदी तालाब आदि के किनारे भी जलाते हैं। आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो वैसा ही आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 365 बातियों की जो लौ होती है ना, जब जलती हैं तो बहुत तेज होती हैं। ऐसे में आप बहुत सावधानी के साथ इस दीपक को रखकर जलाएं। तुलसी जी के बिल्कुल ठीक नीचे रखकर ना जलाएं, थोड़ी दूरी पर जलाएं, ताकि जो आंच है उससे तुलसी जी के पौधे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। और नीचे थोड़ा सा अक्षत का या पुष्प का आसन देकर ही आपको दीपक जलाना चाहिए। जब आप दीपक तैयार कर लें तो जलाने से पहले दीपक का भी पूजन कर लें। जैसे कि दीपक में थोड़े से काले तिल डाल लें, खील डाल लें और दीपक पर भी आप तिलक, अक्षत, कुमकुम लगाकर पूजन कर लें और उसके बाद इन दीपक का आप दीपदान कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यदि आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दीपदान करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। और पितरों को भी यदि आप उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना से दीपदान करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलिए अब हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से बातियाँ तैयार करेंगे और किस तरह से हम दीपदान करेंगे। 365 बाती का दीपदान करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कलावा। ध्यान रखिएगा, कलावा सूती होना चाहिए। रेशमी या सिंथेटिक कलावे का प्रयोग आपको बाती बनाने के लिए नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूती कलावा है वो आसानी से जल जाता है। कलावा ना हो तो इस तरह से आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं और इस तरह से कच्चे सूत में या कलावे में 3 या फिर 5 या फिर 7 तार होते हैं। यानी जो धागे होते हैं ना, ये जुड़े हुए जो एक होते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसमें बारीक बारीक धागे होते हैं। तो किसी में 3 या 5 या फिर 7 हो सकते हैं। तो आपको 365 बाती बनाने के लिए अगर 3 तारों वाला सूत या कलावा है या 5 का है या फिर 7 का है तो कितनी बार मोड़ना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कलावे से आपको 365 बाती बनाकर दिखा रही हूँ और जो मेरे पास ये कलावा है इसमें केवल 3 धागे हैं, 3 तार हैं, तो इन्हें हम 122 बार मोड़ेंगे और फिर उसमें से एक तार हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा 365 बातियाँ तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब हम 3 तार वाले कलावे को अपनी उंगलियों पर इस तरह से मोड़ना शुरू करते हैं। तो आप भी गिनती ध्यान रखिएगा, गिनती कम या अधिक हो जाएगी तो ये 365 बाती की जगह पर कम या फिर अधिक तार वाली बातियां भी बन सकती हैं। अब देखिए 122 बार मोड़ने के बाद हम इन बातियों को बड़ी सावधानी से अपनी उंगलियों से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपको निकाल लेना है। फिर बीच में से, बीचों बीच में से एक तरफ से आपको सिरा कट कर देना है। तो देखिए हम कैंची की सहायता से इन बातियों को बहुत सावधानी के साथ कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इस तरह से फैला लेंगे, लंबी कर लेंगे बातियां। अब इसमें से हम एक तार निकालकर, केवल एक तार, ध्यान रखिएगा, एक धागा, 3 तार वाली हमारे पास कलावा है ना, तो हम एक धागा निकालकर अलग रख लेंगे। अब हमारी 365 बातियां तैयार हो गई। तो ये तो एक दीपक में रखने के लिए 365 बातियां तैयार हो गई। अगर आपने इन बातियों को बहुत ज़्यादा लंबा बनाया है तो बीच में से इस तरह से आप मोड़ कर, फोल्ड करके फिर एक बार बीच में से जब कट कर लेंगे तो आपके लिए 2 दीपक में रखने के लिए एक ही बार में 365 बातियां तैयार हो गई। यानी हम 2 दिए अलग अलग 365 बाती से जला सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप जितनी बड़ी चाहे वो चीज़ ले सकते हैं, डिब्बा हो, गत्ता हो, कार्डबोर्ड, जो कुछ भी आपको मिल जाए उसमें इस तरह से आप लपेट लीजिएगा। 122 बार यहाँ पर मैंने डिब्बे में भी लपेट कर आपको दिखाया है। तो लपेटने के बाद आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। जब 122 बार काउंटिंग पूरी हो जाए तो बीच में से, डिब्बे में से इन धागों को हटा लीजिएगा सावधानी से। और देखिए बहुत लंबी बातियां हमारी बन जाएंगी। और फिर जैसे हमने पहले उंगलियों में लपेटने के बाद काटा था ना, वैसे ही हम इनका एक सिरा काट लेंगे और हमारे लिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा दीपक में रखने के लिए अलग अलग 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। तो आप चाहें एक दिया जलाएं 365 बाती का, या फिर अलग अलग 3, 5 या 7 दियों में 365 बातियां रखकर जला सकते हैं। अब देखिए हम इन बातियों में अच्छे से घी या तेल लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने घी को पिघला लिया है। हम दियों में चाहे तो बड़े दिए लीजिएगा, मैंने यहाँ पर छोटे दिए लिए हैं। आप इन बत्तियों को
गोले में, जैसे मैंने आपको बताया ना, सूखा गोला बीच में से 2 टुकड़ों में काटकर वो दिए के आकार का बन जाएगा, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तेल या घी अच्छे से लगाइएगा ताकि ये बातियाँ पूरी तरह से जल जाएं। और उनके सिरों पर, जहाँ पर हम माचिस से दिया जलाते हैं, बाती जलाते हैं, वहाँ पर कपूर रखकर जरूर जलाइएगा ताकि ये आसानी से एक ही बार में जल जाएं। इसके बाद इन सभी दियों में थोड़े थोड़े से काले तिल, खील डालकर सभी दियों का पूजन करें। सभी दियों पर तिलक लगाएं, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। फिर आपको ये दीपदान जहाँ भी करना है वहाँ पर रखकर आप जला सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं, अगर आपके पास 5 तार वाला या फिर 7 तार वाला कच्चा सूत या कलावा है तो उन्हें कितनी बार आपको मोड़ना है। अगर आपके पास 4 तार वाला धागा यानी कलावा या कच्चा सूत है तो 365 बाती बनाने के लिए आपको उसको 91 बार मोड़ना है। और 91 बार मोड़ने के बाद उसमें अलग से एक पतला तार यानी पतला धागा और जोड़ देना है, तो आपकी 365 बातियाँ तैयार हो जाएंगी। और यदि आपके पास केवल 5 तार वाला कलावा या कच्चा सूत है तो उसे आप केवल 73 बार ही मोड़िएगा। और 73 बार मोड़ने के बाद आप उसे एक किनारे से कट कर दीजिएगा। आपकी 365 बातियाँ तैयार हो जाएंगी। ऐसे में अब की बार आपको ना तो कोई भी तार अलग से जोड़ना है, ना ही उसमें से निकालना है। अगर आपके पास 6 तार वाला कलावा या कच्चा सूत है तो उसे आप 61 बार मोड़ लीजिए। उसमें से एक तार आपको कम करना है, 365 बातियाँ तैयार हो जाएंगी। और जो लोग 365 बाती का दिया नहीं जला सकते हैं वो 108 बाती वाला दीपक भी जला सकते हैं। तो 108 बाती बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास 3 तार वाला कलावा है तो उसे केवल 36 बार मोड़िए, 108 बाती तैयार हो जाएंगी। अगर आपके पास 4 तार वाला धागा है तो उसे 27 बार मोड़ने पर 108 बातियाँ तैयार हो जाएंगी। और अगर 5 तार वाला कलावा है तो उसे 22 बार मोड़ने पर टोटल 110 बातियां बनेंगी, जिसमें से आपको 2 तार कम कर देने हैं। तो इस तरह से 108 बाती तैयार हो जाएंगी। और जो अगर आपके पास 6 तार वाला कलावा है तो उसे 18 बार मोड़ दीजिए, 108 बातियां एक ही बार में बनकर तैयार हो जाएंगी। और इसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ कहीं भी दीपदान करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।